दोस्तों, क्या अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 25-26 में एक सीनियर सिटीजन 12 लाख रुपए तक का 15H भर सकता है? और अदर देन सीनियर सिटीजन कितने लाख तक का 15H भर सकते हैं आफ्टर बजट 2025? बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की कि भैया 15H के क्या प्रोविजन है, यानी कि 12 लाख रुपए तक का एफडी इंटरेस्ट पूरा माफ है। इसको मैंने 2 पार्ट में बनाई है। क्या मैं 15H गलत भर दूंगा तो उसके प्रोविजन क्या है, कितने साल की जेल हो सकती है या पेनल्टी लगती है, वो वीडियो मैंने अलग बनाई है। तो दोनों वीडियो जरूर देखिए। सीनियर सिटीजन अगर बच्चे हैं तो अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को ये जरूर भेज दें। चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं बात कर रहा हूं सीनियर सिटीजन बजट 2025 के बाद कि 15H अब कैसे भरा जाएगा। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं जो वो इंटरेस्ट कमाएंगे 1/4/25 से 31 मार्च 26। आपकी एफडी इस साल भी करा सकते हो आप, या पिछले साल की एफडी है और उसका इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अगले सालों के लिए, वो भी है इसके अंदर। फाइनेंशियल ईयर 25-26, AY 26-27। यहां मैं बात कर रहा हूं रेसिडेंट सीनियर सिटीजन की सिर्फ, यानी कि NRI इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। NRI 15H नहीं भर सकता। अच्छा, HF भी है, AOP भी है और अदर देन सीनियर सिटीजन, उसके बारे में भी बताऊंगा अभी, वो भी वीडियो बना रखिए, बताऊंगा उसके बारे में भी। अच्छा, कब मानते हैं हम? अगर वो 60 साल या उससे ऊपर हो जाता है किसी भी प्रीवियस ईयर में, यानी कि जो भी 60 साल का इस पीरियड में हो जाएगा इस पीरियड के अंदर, तो वो 15H भर सकता है उस साल के लिए। भरना कब होता है? अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जिस फाइनेंशियल के अंदर है अप्रैल के फर्स्ट वीक में भर दीजिए ताकि पूरा साल टैक्स बच जाए। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 15H सिर्फ बैंक में जमा होता है। ऐसा नहीं दोस्तों। आप 15H कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसके लिए भर सकते हो? देखो कौन कौन सी इनकम है। सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूँ मैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन 15H भर सकता है। जब हम अपना EPF विड्रॉ करते हैं तो कई बार टैक्स कट जाता है, इसके ऊपर रूल है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। यहाँ पे भी अगर भर देता है वो 15H तो TDS नहीं कटेगा। ये इनकम है सारी। 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यहाँ पे भी अगर जमा कर दे तो इसके ऊपर भी टैक्स नहीं कटेगा। डिविडेंड, समझ रहे हो? कितने लोगों को पता है? कमेंट में बताना, पता नहीं होगा किसी को भी। 194 है एफडी का इंटरेस्ट या दूसरे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, सारे इंटरेस्ट इसमें आते हैं, जो बैंक वाला भी इसमें आता है। तो बहुत सारी इनकम है, सिर्फ बैंक में जमा नहीं होते 15H। 194D इंश्योरेंस कमीशन अगर मिल रही है तो आपकी इनकम अगर 12 लाख से कम है, 12 लाख से कम है, तो भी आप इंश्योरेंस कंपनी को भी 15H जमा कर सकते हो दोस्तों। 194DA LIC से होने वाली इनकम, इसके लिए भी 15H जमा हो सकता है। 194EE नेशनल सेविंग स्कीम से जो पैसा मिलता है उसके ऊपर भी टैक्स बच सकता है पूरा 15H जमा करा के। 194I रेंट, किसी ने सोचा है कि अगर कोई रेंटल इनकम ले रहा है और उसकी 12 लाख की रेंटल इनकम है, वैसे 6 लाख पे तो TDS है ही नहीं, अगले साल आया है नया रूल किसी के लिए, सबके लिए। लेकिन अगर 12 लाख रुपए का भी रेंट मिल रहा है, चाहे वो लैंड बिल्डिंग से हो चाहे आपके प्लांट मशीनरी से हो, तो कंपनी को 15H जमा करके आप पूरा 12 लाख रुपए के ऊपर भी टैक्स बचा सकते हो। ये किसी को भी नहीं पता। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, कंपनियां इसको फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर भी अलग से बताऊंगा मैं। कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको चाहिए प्रोसीजर क्या है। 194 के यूनिट्स, जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं, जो उससे इनकम होती है, वहां पे भी सीनियर सिटीजन 15H जमा करके पूरा टैक्स बचा सकते हैं। ये इनकम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है 9। और अब तक आप सोचते थे कि सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही 15H चलेगा, इसलिए कहता हूं इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल। अब कैसे एफडी का इंटरेस्ट, मैंने मेन एफडी का इंटरेस्ट लिया है, कंप्यूटेशन भी दिखाई है पूरी, वो भी दिखाऊंगा अभी। देखिए मैंने लिया है बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया मैंने। किसी ने अगर 1.5 करोड़ की एफडी कराई है, 1.5 करोड़ की एफडी पहले कराई है या अगले फाइनेंशियल में कराई, और सीनियर सिटीजन का 7.50 है इंटरेस्ट। हालांकि अब थोड़ा सा फर्क आ गया है, रूल चेंज हो गए मार्च में। जो सीनियर सिटीजन के लिए पहले 0.5% मिलता था, अब 0.25% हो गया है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए एफडी के नए रूल में, बनाऊंगा उस पर वीडियो। अब उसको इंटरेस्ट मिलेगा 11,57,000 का। मैं मान के चलो उसकी कोई इनकम नहीं है सीनियर सिटीजन की, 11,57,000 का। कायदे से अगर 1 लाख से ऊपर सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट इनकम है तो उसके ऊपर TDS करता है 10%, और पूरे पे करता है 1 लाख मिला के। तो कायदे से उसको कितना TDS करना चाहिए था? 1,15,000 रुपए का। लेकिन यहां पर सीनियर सिटीजन 15H जमा कर सकता है बैंक में, तो क्या होगा? उसका TDS हो जाएगा 0 और पूरी इनकम माफ। सेम यहाँ पे भी मैंने करा है, बंधन बैंक में 1.36 की करेगा एफडी, पहले या बाद में। इंटरेस्ट रेट हाई है, ये रहा उसका इंटरेस्ट का अमाउंट।
वैसे करता TDS 10%, लेकिन 15 दे देगा, TDS हो गया 0, बैंक TDS नहीं काटेगा। सेम इसमें। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे कहने, मैंने आपको कंपेरिजन दिया बना के, देखो कितना फर्क पड़ रहा है, पर ये नहीं कि आप यहाँ पे FD करने बैठ जाए। ये आप डिसीजन आपने लेना है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का बैंक में पैसा सेव है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और इन बैंकों में बड़ा फर्क है, तो थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा सा रिस्क लो रहे, रिटर्न लो रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा सेव होना पहले जरूरी है, स्पेशली सीनियर सिटीजन के केस के अंदर। अच्छा, ये क्यों, ऐसा क्यों है? आम आदमी के लिए नहीं है, सीनियर सिटीजन ही 12 लाख रुपए तक पे 15 जमा कर सकता। क्या है? एक नोटिफिकेशन है, ये रही 22 मई 2019 की, जो ये कहते हैं कि अगर आपकी जो रिबेट है, अगर सीनियर सिटीजन का रिबेट के बाद टैक्स 0 बनता है, तो वो उस इनकम तक 15 जमा कर सकते हैं। तो अगले साल रिबेट कहां तक आ गई है? 60,000 रुपए की। और कहां तक इनकम माफ है? 12 लाख तक की। तो इसका मतलब सीनियर सिटीजन तो 12 लाख रुपए तक पे 15 जमा कर सकते हैं। और कितने अच्छे दिन चाहिए? 1.5 करोड़ की FD करा के SBI बैंक में, जहाँ पैसा पूरा सुरक्षित है। मान के चलो SBI बैंक कभी डूबेगा दोस्तों, ध्यान रखना, हमेशा सेफ रहेगा। 5 लाख वाली बात भूल जाइए। कई लोग कमेंट करते हैं 5 लाख है 5 लाख है, कई लोग मुझे चमचा लिख देते हैं बीजेपी का कि तू बैंक में FD करा रहा है, ये है वो है। भाई मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, डिसीजन तो आपने लेना है। मेरे कहने पे थोड़ा FD कराओगे 1.5 करोड़ की SBI बैंक में या बंधन बैंक में, यूनिटी में, बहुत लोग तब भी करा लेते हैं। मैं तो आपको दे रहा हूँ 5-5 लाख की करा लो, ब्याज तो ज़्यादा आ रहा है, 5 लाख की यहाँ कराओ, 5 लाख की यहाँ कराओ। फैमिली में 10 लोग हैं, 5-5 लाख की 10 लोग की यहाँ करा लो, क्या दिक्कत है? पैसा तो सेफ है, हाई इंटरेस्ट तो मिलेगा। इन डायरेक्ट वे में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी देता हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यूट्यूब है, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता है। ये रहा, ये नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, आप पढ़ लीजिएगा। ये दोस्तों हमें एनुअली फाइल करना पड़ता है 15H, और फर्स्ट वीक अप्रैल के फाइल कर दीजिए, और हर साल भरना पड़ता है। ऐसा नहीं आपने एक साल भर दिया तो कॉपी देगा, हर साल जाके फॉर्म भरना है। कुछ बैंक 95% बैंक तो ऑनलाइन ऑप्शन देते हैं कि आप ऑनलाइन भी 15H भर सकते हो। चलिए अब मैं आपको 15H की कैलकुलेशन दिखाता हूं कि किसकी किस में भरना पड़ेगा, किसकी किस में नहीं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। दोस्तों ये देखिए, मैंने एज बनाया है, एज 21 साल, 59, 60 और 80 ईयर की एज है। ये मैंने इनकम बनाई है, और मैंने ये बताया कि कहाँ 15H भर सकते हो, कहाँ 15G भर सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सैलरी 0 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड 1,25,000, FD का इंटरेस्ट 70,000, सेविंग का 5,000 रुपये। टोटल ग्रॉस इनकम मेरी होगी 3 लाख की। 80C से 80U की डिडक्शन भी मिलती है, उसके बाद ही चेक करते हैं 15G और 15H के लिए। मैंने यहाँ पे सब जगह लिया है न्यू टैक्स रिजीम को, तो क्योंकि 12 लाख रुपये तक का मेरा माफ है, तो मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाऊँगा ही क्यों। मेरी टोटल इनकम यहाँ 3 लाख हो गई है, तो यहाँ पर मैं 15H भर सकता हूँ क्या? नॉट एप्लीकेबल। क्यों? एज 21 साल है, 60 साल उससे ऊपर होनी चाहिए। 15G भर सकता हूँ? यस, एक रेसिडेंट 15G भर सकता है, क्योंकि इसकी टोटल इनकम 4 लाख से कम है। अब यहाँ पे आते हैं 59 में, ये भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो सैलरी है 2 लाख की, शॉर्ट टर्म 50, लॉन्ग टर्म 1,25,000, FD का इंटरेस्ट 1 लाख का है, 5,000 का सेविंग इंटरेस्ट, टोटल इनकम बैठती है 4,80,000। डिडक्शन मैंने कुछ नहीं लिया है, नो न्यू टैक्स रिजीम की वजह से मेरी टोटल इनकम होगी 4,80,000। यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं 15H नहीं भर सकता, क्योंकि सीनियर सिटीजन तो हूँ नहीं, एज कम है, और 15G भी नहीं भर सकता। क्यों? मेरी जो टोटल इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, 4 लाख से ऊपर है। हालांकि ये देखिए यहाँ पे 1,25,000 की मैंने ली है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि पूरी माफ है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिए मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम बैठती है, लेकिन तब भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल इनकम के अंदर पहले इसको काउंट किया जाएगा और ओनली टैक्स पर्पज से टैक्स रिड्यूस किया जाता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट, दोनों में से कुछ नहीं भर पाओगे आप, और फर्जी भरना नहीं है। यहाँ पे 60 साल सीनियर सिटीजन, 1 लाख का शॉर्ट टर्म, 1,25,000 का लॉन्ग टर्म, पेंशन आ रही है 3 लाख की, FD का इंटरेस्ट है 7 लाख का। अब यहाँ पर क्या ये भर सकता है 15H? अब यहाँ पे देखना है दोस्तों, टोटल इनकम मेरी बैठती है 12,30,000 रुपये की, और न्यू टैक्स रिजीम में तो मेरी इनकम बैठी 12,30,000, तो मैं 15H यहाँ नहीं भर सकता, क्योंकि मेरी टोटल इनकम जो है वो मेरी 12 लाख से ऊपर है, तो रिबेट के लिए जो चाहिए थी वो नहीं है। और यहाँ पर अगर 1,25,000 हटा देता हूँ तो मेरा टैक्स तो बनेगा 0, लेकिन टोटल इनकम मेरी चेक करी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ रिबेट के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, वो हटाना नहीं है इसको, 1,25,000 ऐड रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछली वीडियो में कैलकुलेशन के अंदर मैं ये पॉइंट मिस कर गया था, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अगेन लेते हैं एक और दोस्तों, 1 लाख का शॉर्ट टर्म, 1,25,000 का लॉन्ग टर्म, पेंशन 3 लाख,
6,70,000 की मेरी एफडी इंटरेस्ट, जहाँ पे हमें 15 जमा करना है। मेरा बैठा 12 लाख रुपए का। न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं। 12 लाख की टोटल इनकम, यस 15 जमा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरी टोटल इनकम यहाँ पर होगी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर तो है, लेकिन सर्कुलर की वजह से और रिबेट की वजह से मेरा टैक्स 0 निकलेगा। और जब मैं 1,25 हटा दूंगा यहाँ से, तो मेरा 10,75 की टैक्सेबल इनकम जाएगी ITR के अंदर। लेकिन टोटल के लिए इसको काउंट करेंगे। इसी वजह से मैंने इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रखा है, ताकि आपको टोटल इनकम और रिबेट का कंसेप्ट समझ में आ जाए। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल। और जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। सीनियर सिटीजन ग्रुप में जरूर डालें, ताकि उनको प्रैक्टिकल पता चल जाए कि 15H की कैलकुलेशन कैसे होती है, नोटिफिकेशन कैसे काम करेगी, और बहुत सारे फायदे इस वीडियो से उन लोगों को मिल सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।